बिजली एक ऐसी चीज जो हमारे घरों को रोशन करती है, हमारे सारे गैजेट्स को चलाती है। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करती है? आज हम इसी अदृश्य शक्ति के पीछे के विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। चलिए कुछ ऐसे सवालों से शुरू करते हैं जो शायद कभी ना कभी सबके दिमाग में जरूर आए होंगे। हाई वोल्टेज तारों पर पक्षियों को बड़े आराम से बैठे हुए तो हम सबने देखा है, पर कभी सोचा है कि भाई उन्हें करंट क्यों नहीं लगता? अच्छा, और एक सवाल, अगर कोई इंसान रेलवे की सिर्फ एक ओवरहेड तार को पकड़कर लटक जाए तो क्या होगा? सुनने में तो बहुत खतरनाक लगता है ना? लेकिन इन दोनों ही पहेलियों का जवाब एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल में छुपा है। तो इन रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो सबसे मेन किरदारों से मिलना होगा। एक है फेज और दूसरा है न्यूट्रल। फेज वायर को एक तरह से एंट्री गेट समझिए। ये वो तार है जो पावर सोर्स से बिजली लेकर आपके उपकरण तक आता है। और जो न्यूट्रल वायर है वो है एग्जिट गेट। इसके बिना बिजली अंदर तो आ जाएगी, पर उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो मतलब बिल्कुल साफ है, फेज करंट को लाता है और न्यूट्रल उसे वापस लेकर जाता है। दोनों का होना बेहद जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसे सांस लेने जैसा भी समझ सकते हैं। फेज मतलब सांस अंदर लेना और न्यूट्रल मतलब सांस बाहर छोड़ना। जिंदा रहने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। और यही है सबसे बेसिक नियम। बिजली तभी बहेगी जब उसे आने और जाने दोनों का रास्ता मिले, यानी सर्किट पूरा हो। और यही हमारी पहली पहेली का जवाब भी है। देखिए, जब पक्षी सिर्फ एक फेज तार पर बैठता है तो करंट को उसके शरीर में घुसने का रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन वापस जाने के लिए कोई न्यूट्रल तार या जमीन नहीं मिलती। तो सर्किट अधूरा रह जाता है और इसीलिए करंट बहता ही नहीं और पक्षी बिल्कुल सेफ रहता है। लेकिन एक मिनट, अगर पक्षी सुरक्षित हैं तो फिर घर पर कभी-कभी किसी खराब उपकरण जैसे फ्रिज या कूलर को छूने से झटका क्यों लग जाता है? इसकी वजह है लीकेज करंट। और इससे बचने के लिए ही हमारे सिस्टम में एक तीसरा हीरो आता है। चलिए अब बात करते हैं अर्थिंग की, जो हमारे घरों में एक अदृश्य बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। कभी-कभी किसी अंदरूनी खराबी की वजह से उपकरण की जो मेटल बॉडी होती है ना, उसमें करंट उतर आता है। इसे कहते हैं लीकेज करंट। अब अगर ऐसे में कोई उस उपकरण को छू ले तो इंसान का शरीर ही करंट के लिए जमीन तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है और एक बहुत खतरनाक झटका लग सकता है। यहीं पर अर्थिंग काम आता है। ये एक तीसरा सेफ्टी तार होता है जो उस भटके हुए करंट को इंसान के शरीर से दूर सीधे जमीन में जाने के लिए एक आसान इमरजेंसी एग्जिट दे देता है। अब सवाल यह है कि करंट किसी इंसान के शरीर के बजाय अर्थिंग के तार से ही क्यों जाता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। देखिए, इंसान के शरीर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी रुकावट है वो हजारों में होता है, जबकि अर्थिंग तार का रेजिस्टेंस 8 ओम से भी कम। तो जाहिर सी बात है, बिजली उस रास्ते पर क्यों जाएगी जहां इतनी रुकावट हो? वो तो हाईवे की तरह सपाट अर्थिंग वाले रास्ते से निकल जाएगी। और ये जो कमाल का सेफ्टी सिस्टम है ना, ये रोज हमारे सामने होता है। हमारे घरों के 3 पिन प्लग में बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। कभी ध्यान दिया है कि 3 पिन प्लग में जो ऊपर वाली पिन होती है वो बाकी दो से थोड़ी लंबी और मोटी क्यों होती है? ये कोई एक्सीडेंटल डिजाइन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है, जिसके 3 खास कारण हैं। पहली बात, ये लंबी इसलिए होती है ताकि जैसे ही हम प्लग लगाएं, सबसे पहले यही पिन कनेक्ट हो, यानी करंट आने से पहले ही उपकरण अर्थ हो जाए। दूसरी बात, मोटी होने से इसका रेजिस्टेंस कम होता है ताकि करंट आसानी से बह सके। और तीसरी बात, इसका साइज अलग इसलिए है ताकि गलती से भी ये फेज या न्यूट्रल वाले छेद में ना जा सके। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? फेज करंट लाता है, न्यूट्रल उसे वापस ले जाता है और बिजली को बहने के लिए एक पूरा सर्किट चाहिए। अर्थिंग हमारा सेफ्टी गार्ड है जो लीकेज करंट से बचाता है। और ये जो 3 पिन प्लग हैं, ये सेफ्टी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आप जब ये विज्ञान पता है तो ये सोचना जरूरी है कि क्या हमारे घर में मौजूद उपकरण और वायरिंग वाकई में सुरक्षित हैं। इस अदृश्य सिस्टम को समझना ही सेफ्टी की तरफ पहला